प्याज कब बेचें, अभी उसको रोकें स्टॉक में या फिर उसको निकाल दें? प्याज की तेज़ी कब आएगी, किस महीने में आएगी? कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्याज में महंगाई भी ला सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्याज में आने वाले समय में मंदी भी आ सकती है? दोस्तों, प्याज फसल एक ऐसी फसल जो लाखों रुपए कमा के भी दे दे 1 या 2 दिन में, और लाखों रुपए डुबा भी दे 1 या 2 दिन में। तो भाव बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। आज इसी विषय पे हम एक बहुत बढ़िया एनालिसिस करेंगे, और आज की जो मैंने रिपोर्ट बनाई है दोस्तों, वो 3-4 दिन की मेहनत के बाद बनाई है मैंने। काफ़ी मंडी एक्सपर्ट से या प्याज से संबंधित जितने भी व्यापारी गण हैं जो आज़ादपुर मंडी में बैठते हैं, हमारे मित्र भी हैं, उनसे और उनके माध्यम से जो एक्सपोर्ट होती है हमारी प्याज, उन व्यापारियों से भी बातें की है। आखिर क्या कारण रहा है कि पिछले 2 या 3 दिनों से प्याज में मंदी क्यों आई है, और ये कहाँ तक चलेगी, कब तक चलेगी? ये एक जो पैनिक क्रिएट हुआ है अभी कुछ दिनों में, किसानों के मन में भी काफ़ी दुविधाएं आ गई। क्यों? अधिकतर प्याज अब के बार किसानों ने अपने घरों में स्टॉक करके रखी हुई है दोस्तों। है ये सभी समस्याएं, ये सभी परेशानियां, सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 100% सटीक उनका उत्तर मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों, मैं आज 5 या 6 बिंदुओं पर बात करूंगा। सबसे पहले अभी जो मंदी आई वो किस कारण आई। दूसरी दोस्तों, हम माल बेचें तो कब बेचें, कौन से महीने में बेचें। तीसरी दोस्तों, एक्सपोर्ट की क्या स्थिति रहने वाली है आगे भविष्य में। अगला जो बिंदु होगा दोस्तों, वो नई फसल कब तक बाज़ार में आ जाएगी। और उससे अगला जो बिंदु होगा वो होगा ऐसा कौन सा फैक्टर है जो प्याज में पिछले 2 या 3 सालों से सबसे ज़्यादा वो फैक्टर काम कर रहा है महंगाई में, जो एकदम आग उगलती महंगाई 2-3 सालों से बढ़ रही है, बहुत बढ़िया पैसे किसानों को मिल रहे हैं। तो वो कौन सा फैक्टर, वो फैक्टर अब की बार भी आएगा या नहीं आएगा? तो इन सबसे पहले जितने भी किसान भाई या व्यापारी भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, या जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं प्याज में मंदी क्यों आई है। तो सबसे पहले जो बातें निकल के आई है तो वो ये है दोस्तों, बाज़ारों में अभी कुछ दिनों से एक तो आवकें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आवकें बढ़ने के साथ साथ जो माल है, जो क्वालिटी है, वो हल्की क्वालिटी बाज़ारों में आई है। तो उनकी डिमांड है वो टॉप क्वालिटी थी नहीं, उनकी डिमांड है वो हल्के रेटों में है। एक तो ये कारण बना है दोस्तों। दूसरा जो मेजर कारण बना है, सबसे महत्वपूर्ण कारण बना, वो ये कि जो बांग्लादेश को हमारा एक्सपोर्ट चल रहा था, वो बांग्लादेश में अभी तीसरी वेव कोरोना की आने की संभावना है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट एक लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट वो अभी 2-3 दिनों से बंद हो चुका है प्याज का। सबसे मेन कारण है वो मंदी का, वो ये कारण है कि बांग्लादेश में जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था प्याज, वो अभी कुछ दिनों से बंद है। तो दोस्तों, ये एक्सपोर्ट कब खुलेगा ये हम आपको आगे बताएंगे, कब तक क्या होने वाला है। अब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जून महीने में लगभग 10 रुपये किलो की तेज़ी आएगी। तो जब मैंने वीडियो अपलोड किया था उस वक्त बाज़ार थे वो 15, 16, 17 रुपये किलो के थे, और वो लगभग 27 रुपये किलो तक पहुंच चुके थे। वापस हट के आज की मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो आज आज़ादपुर मंडी में टॉप क्वालिटी माल है वो 23.5 रुपये किलो बिका है। 17 रुपये से 23.5 रुपये किलो के बाज़ार हैं। तो दोस्तों, माल अपन को कब निकालना चाहिए ये मैं आगे बात करूँगा वीडियो में। उससे पहले अपन बात करते हैं कि नई फसल कब आने वाली है। ये बहुत ज़्यादा फैक्टर है जो काम करेगा प्याज फसल की महंगाई में या मंदी में। तो जो नई फसल है वो शायद बेंगलुरु अगस्त महीने में स्टार्ट हो जाएगी, और अगस्त महीने में नई फसल आने के बाद स्टॉक अगर लगातार हमारे पास बने रहे, मंडियों में डबल प्रेशर हो जाएगा, डबल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हर साल होता है, अगस्त महीने में बेंगलुरु स्टार्ट हो जाता, कर्नाटक। बिल्कुल होता है दोस्तों। अब इसमें बात करते हैं अपन, इसी बात से जोड़ते हुए इसी से रिलेटेड बरसात की बात करते हैं। बरसात का कितना ज़्यादा योगदान होता है। तो पिछले 2 या 3 सालों में जो भी महंगाई बढ़ी है प्याज फसल में, वो बरसात की वजह से बढ़ी है। अगर इस साल भी बरसात दक्षिण भारत में, और जो पिछले साल महाराष्ट्र नासिक में बरसात हुई थी जिससे खड़ी फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और बेंगलोर की फसल थी वो भी लगभग आधी फसल बर्बाद हो चुकी थी, तो बाज़ारों में बहुत कमी आ गई थी प्याज की। तो बाज़ारों में कमी आने के कारण जो बेंगलोर की प्याज थी वो वहीं पे दक्षिण भारत एरिया को ही पूरा कर पा रही थी, और नासिक
में जो प्याज ख़राब हुई थी वहाँ से भी बहुत ज़्यादा एक बार बाज़ारों को हवा ऐसी मिली कि वो महंगाई है वो एकदम चढ़ती चली गई और वो लगभग 70 रुपये किलो तक प्याज गई थी दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो आगे जो फैक्टर काम करेगा प्याज की महंगाई में वो बरसात करेगा। एक तो अगर खड़ी फसल में ज़्यादा बरसात होती है, बरसात से फसल ख़राब होती है, तो कोई कारण नहीं है कि प्याज फसल के जो रेट हैं वो शायद पिछले साल से भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि पिछले साल स्टॉक ज़्यादा था और जून के महीने में ये बाज़ार नहीं थे। बात करते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट कब तक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश पर ही प्रभाव पड़ा है। बाकी जो एक्सपोर्ट हमारा श्रीलंका है, मालदीव है या फिर खाड़ी के देशों में जो प्याज जा रहा है वो लगातार जा रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले कुछ वर्षों के अपेक्षा इस साल माल कम एक्सपोर्ट हो रहा है। वो कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पे अभी जून महीने में इतनी ज़्यादा महंगाई है, तो जो आयातक हैं, जो देश आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको अगर सस्ता माल किसी दूसरे देश में मिलेगा तो वो पहले प्राथमिकता दूसरे देशों को देंगे। तो अभी जो आगे एक्सपोर्ट बांग्लादेश, जो मेजर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश को होता है हमारा और बढ़िया रेट में होता है, वहाँ पे मेरे को लगता है कि लगभग 15 दिन एक्सपोर्ट अभी बैन रहेगा। उसके बाद ही एक्सपोर्ट खुलेगा। जैसे ही वहाँ पे कोरोना वेरिएंट कुछ कम होगा, कुछ प्रॉब्लम है जो कोरोना की वो कम होगी, तब वहाँ पे एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात अभी दोस्तों कि माल अपन को अब कब बेचना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे आप लोगों के पास 100 बैग रखे हुए हैं, विशेषकर किसान भाइयों को, तो मुझे लगता नहीं है अगर 25 रुपये और 30 रुपये का बाज़ार आप लोगों को मिल रहा है और 30 रुपये का बाज़ार मिलने के बाद भी अगर आप 100 बैग में से 1/3 माल नहीं बेच रहे हो, तो मेरे दिमाग से दोस्तों ये गलत होगा। अगर आप लोगों का प्याज 30 रुपये के लमसम बाज़ारों में बिक रहा है तो आप 1/3 माल, 1/3 माल आप मंडियों में भेज दीजिए। आगे जैसे जैसे बाज़ारों में तेज़ी आएगी आप उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके माल को निकालते रहिए, क्योंकि जुलाई में भी कोई मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही कि बाज़ार मंदे होंगे। आगे अगस्त में भी मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि बाज़ार मंदे होंगे। और बारिश से अगर कहीं पे भी फसल ख़राब होती है तो बाज़ार बहुत तेज़ी से